अच्छी हैं। पढ़ाई करने का मन हो रहा है? हाँ, अगर पढ़ने का मन है तो आप लोग क्या कीजिए, अपनी अपनी हिंदी की किताब निकालिए। ठीक है, हिंदी की किताब पेज नंबर 8 यानी पृष्ठ संख्या 8। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पृष्ठ संख्या 8। ठीक है, पेज नंबर 8 को क्या बोलते हैं? पृष्ठ संख्या 8। आप लोग निकाल लिए। चलिए अब मैं पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले आप लोग इस चित्र को देखिए, इसमें क्या क्या दिया गया है। इस पाठ का नाम है हमारा गांव। ठीक ना, हमारा गांव। अब इसमें क्या सब दिया गया है, गांव में क्या क्या होता है? सबसे पहले गांव में खेत होता है ना। हाँ, जब गांव में खेत होता है तो वहां पर और क्या होता है? किसान होते हैं। जब खेत है तो किसान तो रहेंगे ही, और अगर किसान है तो हल चलाएंगे। तो इस चित्र में देखिए, यहाँ पर किसान खेतों में हल चला रहा है। ठीक ना, फिर देखिए यहाँ पे किसान अपने कंधे पे एक फावड़ा लेकर के जा रहा है। एक बच्चा देखो यहाँ पे क्या कर रहा है? ईख, ये इसके हाथ में क्या है? ईख है। वो ईख को ये छील करके खाने की कोशिश में लगा हुआ है। और यहाँ पर देखो एक दूध बेचने के लिए जा रहा है। एक औरत अपने गोद में एक बच्चे को लिए हुए है और सिर पे एक मटका है। अब आप देखिए गांव की औरतें कितना मेहनत करती हैं। अब गोद में बच्चे को लिए हुए है, फिर अपने सिर पे मटका लेके जा रही हैं। यहाँ देखो नल पे एक बच्चा नहा रहा है, वो भी खुले मैदान में। बाथरूम नहीं रहता गांव में, खुले मैदान में एक नल लगा हुआ है, वहां ये बच्चा नहा रहा है। अब देखो एक किसान ट्रैक्टर पे बैठ करके कहीं जा रहा है। फिर यहाँ देखिए कुछ बच्चे पेड़ के नीचे, आप लोग घर में आराम से बैठते हो, पंखा चला के बैठ जाते हो, लेकिन गांव में क्या है? पंखा नहीं रहता, बिजली नहीं है, तो लोग क्या करते हैं? पेड़ के नीचे। यहाँ देखो पेड़ के नीचे 3 बच्चे यहाँ हैं, पढ़ रहे हैं। आप लोग अगर 2-3 बच्चे रहते तो झगड़ा करने लगते हैं, लेकिन यहाँ बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं, देख रहे हो? एक दूसरे को ये लोग कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तब जाकर के इनकी पढ़ाई पूरी होती है। उसके बाद यहाँ देखिए किसान खेत में क्या कर रहा है? फसल को काट रहा है। ये औरत देखो अपने सिर पे गठरी बना के लेके जा रही है। और देखिए यहाँ इस चित्र में ये पुतला बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ मालूम है? वो पुतला देख करके चिड़िया सोचेगी कि यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, और वो देख करके उड़ जाएगी, उस फसल को बर्बाद नहीं करेगी। तो अब चलिए, अब मैं इस पाठ में आप लोगों को क्या बताने जा रही हूँ? कविता दिया हुआ है ना। अब देखिए उस कविता को मैं यहाँ लिख चुकी हूँ बोर्ड पे, ताकि आप लोग बुक भी नहीं देखो, यहाँ पे देखो। टीचर आपकी पढ़ा रही है ना, तो आप यहाँ पे देखिए। अभी आप बुक को मत देखिए, अब आप बोर्ड पे देखिए। यहाँ पे क्या? हरा भरा है गांव हमारा, हरा भरा है गांव हमारा, लगता हमको प्यारा प्यारा। टीचर के साथ आप लोग भी दोहराइएगा, ठीक ना? हरा भरा है गांव हमारा, लगता हमको प्यारा प्यारा, नल के पास हम नहाते, नल के पास हम नहाते, ईख और इमली हैं खाते, ईख और इमली हैं खाते, किसान खेत में हल चलाते, किसान खेत में हल चलाते, तरह तरह के अन्न उगाते। किसान अगर खेत में हल नहीं चलाएंगे तो क्या हम लोग खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। मान लीजिए कि किसान एक ही फसल तो नहीं लगाता खेतों में, गेहूं लगाता, धान लगाता, अब दाल खाते, दाल कहाँ से आता? वो कहीं बनता है? नहीं, उसे किसान ही उपजाते हैं। वो भी कहाँ उपजाते हैं बच्चों? खेतों में उपजाते हैं। अगर किसान अन्न नहीं उपजाएंगे तो हम लोग नहीं खा सकते, हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। किसान की बदौलत हम लोग जिंदा रहते हैं, हम लोग सांस लेते हैं। कैसे? खुली हवा में सांस लेते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कौन है कारण? किसान। ये किसान जो है हर तरह से हमारी मदद करते हैं। ये कविता एक बार और दोहराइए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक ना? अध्यापिका जी के साथ साथ ही आप बोलिएगा, हरा भरा है गांव हमारा। लेकिन बुक में आप फिंगर वहां रखिएगा, अपनी अपनी उंगली वहां रख के पढ़िए, तब आपको आएगा
नहीं तो नहीं आएगा। हाँ, हरा भरा है गांव हमारा, लगता हमको प्यारा प्यारा, नल के पास हम नहाते, ईख और इमली हैं खाते, किसान खेत में हल चलाते, तरह तरह के अन्न उगाते, अन्न यानी अनाज, अन्न यानी अनाज, अनाज किसी भी तरह का अनाज क्यों ना हो, अन्न यानी अनाज, चाहे वो आपका गेहूं हो, चावल भी तो किसान ही उगाते हैं। तो गेहूं चावल कुछ भी हो, वो क्या हो गया, अनाज यानी अन्न। अब मैं आप लोगों को कठिन शब्द लिखाऊंगी, ठीक है बच्चों। आप लोग कठिन शब्द अभी आप लोग रफबुक में लिखिएगा या फिर किताब में अंडरलाइन कीजिए, यानी उसके नीचे रेखा खींचिए। कठिन शब्द, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गांव। गांव जानते हैं ना आप लोग, तो गांव हमेशा जाते हो, छुट्टियां हुई नहीं कि गांव जाते घूमने के लिए, गांव। ठीक है, अब हम लोग दूसरा लिखेंगे, हरा भरा। क्या है, हरा भरा। तीसरा क्या है, प्यारा प्यारा। तीसरा क्या है, प्यारा प्यारा। आगे क्या, नल के पास हम नहाते, नल। पांचवा क्या है, नहाते। नहाना क्या होता है, स्नान करते, बोलते पानी नहाए नहीं, स्नान किए, नहाकर आए, नहाते। नहाते तो लोग पानी से ही है, दूसरे तो नहाते नहीं है, तो क्या बोलेंगे, स्नान करके आए, नहा के आए, ठीक ना। अब लिखेंगे ईख, ईख। फिर क्या लिखेंगे, इमली, ई के बाद इमली। अब इमली के बाद क्या लिखेंगे, किसान, किसान। किसान के बाद क्या हो जाएगा, हल, ह ल, हल, ह जोड़ ल, हल। अब क्या लिखेंगे, तरह तरह के अन्न उगाते, अन्न। अब आप अपनी अध्यापिका जी के साथ इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। गांव, गांव, हरा भरा, हरा भरा, प्यारा प्यारा, प्यारा प्यारा, नल, नल, नहाते, नहाते, ईख, ईख, इमली, इमली, किसान, किसान,
बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक ये पढ़ने के लिए ना आ जाए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से वीडियो देखें कि आपकी अध्यापिका जी आपको कैसे पढ़ा रही है, किस शब्द का कैसे उच्चारण करते हैं, ठीक ना। सही उच्चारण कीजिएगा, तभी आपको पढ़ने के लिए आएगा। आपको वर्णमाला आता है ना, मात्राएं भी आता है, बारह खड़ी भी आता है। जब ये सब आता है फिर आप क्यों नहीं पढ़ सकते हो किताब, आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक ना। अब आप लोग पृष्ठ संख्या 10 निकालिए, यानी पेज नंबर 10, ठीक है। उसमें दिया गया प्रश्नोत्तर। उसमें क्या है, प्रश्नोत्तर। सबसे पहले है सुनो बोलो। सुनो बोलो में पहला सवाल क्या है, चित्र में क्या है। अब तुम पूछोगे कौन से चित्र में टीचर, तो इस चित्र में क्या क्या है वो लिखना है। पहले ही अध्यापिका जी बताए ना इस चित्र में क्या क्या है, तो वही आपको लिखना है। फिर आपका दूसरा सवाल है अपने गांव के बारे में बताओ। तो आपके वर्कबुक में होगा, वो मत लिखिएगा। आपके गांव में क्या है, अब मेरे गांव में सब कुछ है, कल कारखाने हैं, हॉस्पिटल है, सब कुछ है, तो क्या वही आप लिख दीजिएगा, नहीं ना। आप अपने गांव जाते हो, वहां पर क्या क्या देखते हो उसको वहां पर लिखना है, ठीक ना। ये क्वेश्चन आप अपने क्लास वर्क में जरूर लिखिएगा। सुनो बोलो का सेकेंड। फिर है पढ़ो। गीत पढ़िए, छोटी बड़ी मात्रा वाले शब्दों पर गोला लगाइए। छोटी बड़ी, इसकी मात्रा, ये है मात्रा, है ना। तो ये मात्रा जहां जहां आ रहा है उन शब्दों पर आप गोला लगाइए, इस तरह से गोला लगाइए, ठीक ना। हाँ, अब अगला सवाल है गीत पढ़िए। इमली शब्द पर गोला लगाइए और ईख शब्द पर बॉक्स बनाना है। अब जैसे कि इमली, इमली, इसमें क्या करना है, इसको ऐसा गोला बनाना है, ठीक है। फिर है ईख, ईख, इसको क्या करना है, ऐसा करके ये डब्बा बनाना है, ये बॉक्स बनाना है, कर लीजिएगा। चलिए, अच्छी बात है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। छोटी ई में दिया गया है चित्र देखिए, चित्र देखिए, शब्द पढ़िए, इनके अक्षर वर्णमाला चार्ट पर पहचान कर फिर उसको गोला लगाना है। जैसे यहाँ पे है ई ख, ईख, बड़ी ई ख, ईख, ई छोटी ई, म, ल को बड़ी ई की मात्रा ली, इमली। फिर किसान, क को छोटी ई की मात्रा की, सा को आ की मात्रा सा, न, किसान। फिर ईख को देखे अलग किया गया है किस तरह से, तो ईख को 2 भाग में ही हम लोग बांटेंगे, इमली को 3 भाग। क्यों, क्योंकि 3 वहां पर अक्षर है, ई, म और ल, 3 अक्षर है, तो 3 डब्बा बना है। उसके बाद उसमें मात्रा का भी उपयोग किया गया है, जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे इमली। अगर हम यहाँ देखेंगे स्वर और व्यंजन मिलाकर 4 अक्षर हो रहा है। स्वर और व्यंजन अगर मिलाए तो 4, जैसे कि ई, म, ल, ई, 4 हो गया, 1 2 3 4। तो 4 बॉक्स इसको बनाया गया है इस तरह से, 1 2 3 4 हो गया। 4 बॉक्स अगर हम बनाएंगे तब जाकर के ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया जोड़ी बनाओ। एक साइड में दिया गया है चित्र और एक साइड में उसके नाम दिए गए हैं। आप लोगों को पढ़ने आता है ना, हाँ, तो चित्र भी समझ में आता है ना, किस चीज का चित्र है, तो उससे हमको मिलाना है। जैसे इमली, इमली देखिए कहाँ है। फिर किला, किला बना हुआ है। कील, कील किसको कहते हैं, नेल को कहते हैं, जो हम लोग दीवार में लगाते हैं, हाँ। फिर माला, माला वहां बना हुआ है, सबसे पहले क्या है, माला है, तो उससे उसको हम मिलाएंगे, जोड़ी लगाएंगे। फिर है ईख, ईख कहाँ है, हाँ, ईख हो गया। फिर नल, नल आपको मालूम है। फिर किसान, किसान खेत में क्या कर रहा है, हल चलाता है, तो वहां पे किसान हल को कंधे पे लिए हुए है, तो वो हो
पेंसिल से। जब भी टेक्स्ट बुक में लिखिएगा, जब तक आपकी अध्यापिका जी नहीं बोले पेन से नहीं लिखिएगा, जब भी लिखना है पेंसिल से, ठीक ना। अगर गलत भी हुआ तो अध्यापिका जी ठीक कर देंगी, है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 11, पेज नंबर 11, ठीक है। इसमें दिया गया लिखो, लिखो का प्रश्न उत्तर। सबसे पहले क्या है, मात्राएं जोड़कर लिखिए। वहां पर आपको ऊपर में अक्षर दिया हुआ रहेगा, नीचे मात्रा, वो मात्रा को देख करके उस बॉक्स को पूरा करना है। अब जैसे कि यहाँ बॉक्स बना है, मान लीजिए ये बॉक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूं क म, फिर न, ल, ह, ट, म, त, है ना। अब यहाँ पे मैं आपको दूंगी आ, यानी आ की मात्रा से लिखना है ये पूरा। फिर यहाँ पे मैं दे रही हूँ छोटी। अब इसकी मात्रा से इसको पूरा कंप्लीट करना है, पूरा करना है। तो कैसे लिखेंगे, का है तो आ की मात्रा लगाएंगे का, हो गया। माँ को आ की मात्रा लगाएंगे माँ। फिर ना है तो ना को आ की मात्रा लगाएंगे ना। ये नहीं जो ये का हुआ तो ये की हो जाए, नहीं। ये माँ है तो उसमें आ की मात्रा लगाएंगे, ये ना है तो यहाँ ना की मात्रा। फिर ये ल, यहाँ आ की मात्रा ह, ट, म, त। वैसे ही आप ई की मात्रा लगाकर इस बॉक्स को पूरा कीजिएगा। तो आज का होमवर्क आपका क्या रहा, फिर हम लोग अगली कक्षा में जब मिलेंगे तो ये मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है बच्चों। तो आज का होमवर्क, ये पोएम आपको याद करना है, ठीक है। लर्न लेसन 2 पोएम, वो आप लोगों को याद करना है। कहीं भी कुछ भी नहीं लिखना है, क्लास वर्क में केवल कठिन शब्द लिख करके रखिएगा, कुछ भी नहीं करना है, ठीक ना। और ये आपको याद करना है पोएम अच्छे से। धन्यवाद बच्चों, हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे।